हेलो एवरीवन, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। एंड गाइज ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपने टॉप 4 कैलकुलेट करने में। वैसे मैं पहले वीडियो बना चुकी थी बट वो वीडियो में जो इंफॉर्मेशन थी वो इनफ नहीं थी, सो इसीलिए मैं दूसरी वीडियो एक और लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर कर दूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपका पहली वीडियो को देखना भी थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि मैंने उसमें लिस्ट ए और लिस्ट बी क्या है ये अच्छे से डिस्कस किया है। और आज हम देखेंगे कि हमें कैसे अपने टॉप 4 कैलकुलेट करने हैं विदाउट डिडक्शन, और हम कैसे एडिशनल सब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बच्चों के मन में डाउट है। बच्चे जब तक अपनी सही परसेंटेज नहीं जान पाएंगे, उनको अपनी कट ऑफ का नहीं पता चलेगा कि उन्हें कैसे चेक करनी है, कैसे देखनी है और वो कौन से कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है, एंड तक ज़रूर बने रहना। एंड आज मैं आपको 2-4 चीज़ें भी दिखाऊंगी इस वीडियो में जिससे कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको ये लिस्ट दिखाना चाहती हूँ। ये आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एनसी वेब है उसकी साइट पर ये लिस्ट दिख जाएगी। इस पे आपको देखो साफ लिखा हुआ है 40% मार्क्स चाहिए आपको इसमें एनरोल करने के लिए, यानी कि जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है ड्यू एनसी वेब का, इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए 40% अंक से पास होना पड़ता है 12th में। एंड इसमें आपको बताया हुआ है कि आपको कैसे लिस्ट ए और लिस्ट बी में देखना है। लिस्ट ए जो है उसमें आपको आपका कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट मिलता है या फिर फंक्शनल सब्जेक्ट मिलता है जिसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। लाइक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, वीडियो को ज़रूर देख लेना। उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत का एग्जाम्पल दिया था, इसमें भी उन्हीं का देकर समझा रही हूँ। इन तीनों में से किसी एक चीज़ को आप चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश चूज़ कर लिया और हिंदी भी चूज़ कर लिया, आप इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके हिंदी में ज़्यादा नंबर थे, आपने हिंदी में चूज़ कर लिया तो लिस्ट ए आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आप लिस्ट बी में देखोगे और लिस्ट बी में से आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं जो आपके लिस्ट बी में भी होने चाहिए। अब अगर मानो आपके हाईएस्ट मार्क्स वाले सब्जेक्ट लिस्ट बी में नहीं है या फिर आपका सब्जेक्ट ही नहीं है लिस्ट बी में, तो उस स्थिति में आप जो है अपना एडिशनल सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो विदाउट डिडक्शन। कैसे आप विदाउट डिडक्शन ऐड कर सकते हो वो बताऊंगी, और डिडक्शन क्या होता है ये भी बताती हूँ। डिडक्शन होता है कटौती, जिसमें आपके कुछ परसेंट्स कट कर दिए जाते हैं क्योंकि आप जो है इनकी गाइडलाइंस के जो है अकॉर्डिंग जो इन्होंने बोला है कि आपको लिस्ट ए और बी से जो है अपने सब्जेक्ट निकाल कर जो है अपनी परसेंटेज बनानी है। पर अगर आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है या इन द केसेस कुछ ऐसा है कि आप अपने अदर जो है सब्जेक्ट एडिशनल ऐड करते हो, तब आपके जो है कटौती कर दी जाती है, थोड़ा सा जो परसेंटेज है कम कर दिया जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ विदाउट डिडक्शन कैसे अब आप कर सकते हैं। सो आप थर्ड वाला पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप कोई भी एक अदर सब्जेक्ट, यानी कि एक तो लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करोगे, 2 अपने सब्जेक्ट जो भी आपके 12th में थे जो लिस्ट बी में थे वो आप चूज कर सकते हो, और एक आप एडिशनल जो कि लिस्ट में नहीं है वो ऐड करते हो, तो विदाउट डिडक्शन, बिना आपकी परसेंटेज कम हुए जो है आपका हाई परसेंटेज बन जाती है। होप्स आपको बात समझ आई हो। ठीक है, और अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट करते हो ऐड तो आपका डिडक्ट होता है। वो कितना होता है? 2.5% आपका डिडक्ट होता है। तो मैं आपको यही चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि विदाउट डिडक्शन अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप किसी एक एडिशनल सब्जेक्ट को ऐड ऑन कर सकते हो। होप्स आपको मेरी बात समझ आई होगी। एंड अगर आपने अपने एग्जाम में 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट अपने टोटल सारे ही भर भी दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो मैंने चीज़ बताई है बस उस पर ध्यान रखना। अब आप बोलोगे हमें अपनी परसेंटेज कैसे निकालनी है। सो बस आपको क्या करना है, अपने टोटल मार्क्स को 400 से जो है डिवाइड कर देना है और आपका परसेंटेज आपके पास आ जाएगा। और अगर आप 2 या 3 एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ते हो तो उसमें आपकी जो है 2.5% जो है लेस हो जाते हैं। तो आप जो भी आपकी परसेंटेज बनेगी, अगर आप एक्स्ट्रा जो है मार्क्स जोड़ते हो तो आप उसमें से डिडक्ट कर देना 2.5% और वो आपकी फाइनल जो है कट ऑफ आपके पास निकल कर आ जाएगी। और अगर अभी भी आपको अपनी कट ऑफ निकालनी नहीं आ रही है, कैसे कैलकुलेट करना है वो नहीं आ रहा है, तो आप बता देना, मैं वीडियो बना दूंगी क्योंकि उस पर भी फिर मुझे प्रॉपर आपको समझाना पड़ेगा। सो गाइज देखिए, अभी जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ मार्कशीट, ये मेरी 12th की मार्कशीट है और मैं इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए मेरे पास इसमें जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, कोर, हिंदी, इलेक्टिव, हिस्ट्री, होम साइंस और नीचे एडिशनल में दिख रहा होगा पॉलिटिकल साइंस, ये सभी लिस्ट ए और बी में है। ठीक है,
इंग्लिश और हिंदी में से एक चूज़ करना है, तो मैं कॉमन सी बात है जिसमें हाई है, जैसे कि हिंदी में 93 है तो मैं उसको चूज़ कर सकती हूँ। देन हिस्ट्री ले सकती हूँ, होम साइंस ले सकती हूँ, पॉलिटिकल ले सकती हूँ। पर मुझे लेने हैं जिनमें मेरे हाई मार्क्स हैं, मैं लो मार्क्स वाले सब्जेक्ट नहीं लेना चाहती हूँ। तो इस केस में क्या होता है, आप अगर किसी एक एडिशनल सब्जेक्ट को ऐड करते हो तो आपका जो मार्क्स है वो डिडक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी समझाती हूँ कि मैं कौन कौन से मार्क्स ऐड कर रही हूँ। सो गाइज, जिन सब्जेक्ट पे मैंने एरो किया है इनमें मेरे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो मैं इनकी जो है परसेंटेज अपनी कैलकुलेट करने वाली हूँ। पर मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक चूज़ कर सकते थे, पर मैं क्या करूँ, मेरे इन्हीं सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स थे तो मैंने इंग्लिश को भी ऐड कर लिया। तो इस केस में क्या होगा, मैंने एक ही एडिशनल सब्जेक्ट ऐड किया है तो ना तो मेरी परसेंटेज डिडक्ट होगी और मेरे अच्छे जो मार्क्स है वो भी कैलकुलेट होके आ जाएंगे। अब जैसे टोटल मेरे 4 सब्जेक्ट के बैठ रहे हैं 368, तो अब मैं क्या करूँगी, 368 को, मेरे 4 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स होते हैं, तो अब मैं इनको 400 के साथ जो है डिवाइड कर दूँगी। सो ऐसे मेरे जो है मार्क्स निकलते हैं 92, यानी कि मेरी 92% आई है। और 92 अगर मेरे परसेंट आए हैं तो मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलना जो है वो पॉसिबल हो जाता है, मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाती हूँ। तो होप्स आपको समझ आया होगा विदाउट डिडक्शन आप कैसे एक एडिशनल सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो और कैसे आपको अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। सो गाइज, अगर आप न्यू हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसी धमाकेदार बहुत सारी वीडियोज़ मिलेगी। और कमेंट में ज़रूर अपने क्वेरी लिखना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Yeah.